ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। वर्तमान समय में इस कोविड-19 ने पूरे विश्व में क्या छोटे क्या बड़े और क्या मध्यम वर्गीय सब लोगों की आर्थिक स्थिति को निश्चित रूप से नुकसान पहुँचाया है। कोई कम तो कोई ज़्यादा, हर व्यक्ति परेशान है। अब इस परेशानी के इस समय में हमें इसके उपाय पर सोचना चाहिए। इसका समाधान क्या हो सकता है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं समाधान की खोज में है। समाधान दो तरह के हैं। एक तो भौतिक, उस पे हमें काम करना ही है। हमें हमारे संसाधन देखने हैं, हमारी संभावनाएं देखनी हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या उपलब्धता है, क्या हो सकता है, उस पर विचार करना है। और इसके अतिरिक्त एक साधन और है, वो है ईश्वरीय शक्ति की उपासना, उनका अवलंबन, उनका आसरा। क्योंकि मूल रूप से यदि देखा जाए तो सृष्टि में, इस संसार में जो कुछ भी आता है वो सब ब्रह्मांड से आता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। 1 बीघा खेत में गेहूं की फसल बोई जाए तो करीब 25 किलो गेहूं बीज के रूप में लगते हैं और करीब 25 किलो खाद लगता है। 50 किलो कुल उसमें सामग्री मटेरियल, जिसमें गेहूं खाद दोनों आए। और जो फसल होती है वो करीब 8 से लेकर 10 क्विंटल तक गेहूँ उस 25 किलो गेहूँ से बैठते हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आना चाहिए कि ये 25 किलो से 8 क्विंटल तक कैसे हुए, कहाँ से आए। एक इसका जवाब ये हो सकता है सहसा कि ज़मीन में से, मिट्टी में से पानी पिलाया गया, पानी उड़ कर के आधा ज़मीन में गया, आधा उड़ गया। अगर मिट्टी ही गेहूं के रूप में परिवर्तित हुई होती तो जितने खेत हैं, जितने भी खेत हैं जिनमें खेती होती है, जिनमें फसलें पैदा होती हैं, वो खेत अब तक खाइयाँ बन चुके होते। साल में 2-2 कई बार 3-3 फसलें लेते हैं और मिट्टी वहीं की वहीं रहती है। आता कहाँ से है? ये सब ब्रह्मांड से आता है, लेकिन हम उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते। थोड़ा विश्वास करके देखें, सच्चाई यही है। हम किसी भी समस्या के ऊपर ही यदि फोकस रखेंगे तो समस्या ही बढ़ती है। हमारा ध्यान ही उसके ऊपर है। एक छोटा सा सूत्र है कि जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वही चीज़ एक्टिव हो जाती है। समस्या पर ध्यान देते रहेंगे, समस्या ही एक्टिव होती रहेगी, समाधान नहीं निकल पाएगा। यदि समाधान चाहिए तो समस्या को एक तरफ करके हमें समाधान पर सोचना चाहिए। जो हमारे आसपास की उपलब्धि जो हम कर सकते हैं, जो भौतिक प्रयास हैं हमारे, वो तो हैं। उनमें सफलता, उनके माध्यम से हमें जो कुछ प्राप्त होगा वास्तव में तो वो प्रकृति के भंडार से ही प्राप्त होगा। मातेश्वरी लक्ष्मी वो धन की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। वो वैसे ही नहीं है, कोई तो रहस्य होगा इसके पीछे। सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। महाकाली को शक्ति की, वर्चस्व की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। अभी समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं आर्थिक, और अर्थ की प्राप्ति हमको यदि चाहिए तो फिर हमें निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी के शरणागत होना पड़ेगा। अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है, नवरात्र के बाद 5 दिन बाद 30 अक्टूबर 2020 को शरद पूर्णिमा हम बरसों से मनाते आए। हम देखते हैं, हमारे पीढ़ियों से हम देखें तो खीर बनाई जाती है और उसे रखते हैं चांदनी की रात में। धारणा ये है, मान्यता ये है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है
और वो खीर अमृतमय हो जाती है। उस खीर के सेवन से हम स्वस्थ रहते हैं, यही धारणा। यहीं तक हम उत्तर भारत में अधिकतर हमारी जानकारी में यही बात है। लेकिन उसका एक और बहुत बड़ा प्रयोग है, और वो ये कि लक्ष्मी की साधना के लिए शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि लक्ष्मी की उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में लक्ष्मी की उपासना इसी दिन, पूजन इसी दिन किया जाता है। दीपावली को तो बंगाल में काली का पूजन होता है। दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है, वो कालिका की रात्रि के लिए प्रशस्त है। लक्ष्मी की उपासना के लिए श्रेष्ठतम रात्रि है शरद पूर्णिमा की रात्रि। इसीलिए उसका एक नाम है कोजागृति व्रत कहते हैं उसको, जो उस दिन किया जाता है। कोजागृति, अपभ्रंश में कोजागरी भी बोलते हैं उसे, कोजागरी पूर्णिमा भी उसे कहा जाता है। उसका सही शब्द है कोजागृति पूर्णिमा। कौन जाग रहा है, ऐसी मान्यता है। भगवती लक्ष्मी उस दिन रात्रि में देवराज इंद्र के साथ ऐरावत पर सवार होकर और यक्षराज कुबेर को साथ लेकर के भ्रमण पर निकलती हैं, और वो देखती हैं कौन जाग रहा है, कोजागृति। कौन जाग करके उनका स्मरण कर रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है। जो उन्हें उस रात्रि में जाग करके स्तुति करता हुआ मिलता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती, ऐसी मान्यता है। मूल बात ये कहानी है, ऐसा कहा जाता है। यूँ समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें इसको घटना को इस तरह से कहानी से जोड़ रखा है, स्वीकार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविकता ये कि ये रात्रि लक्ष्मी की उपासना की रात्रि है। लक्ष्मी की उपासना सामान्य रूप से जैसा हम समझते हैं, पहले भगवान विष्णु को नमन करना चाहिए, और भगवान विष्णु को नमन करने के बाद, क्योंकि पति हैं उनके, वो उनकी कृपा चाहिए, तो सबसे पहले उनके पति भगवान विष्णु को हमें सम्मान देना ही होगा। उसके बाद लक्ष्मी की उपासना के कितने ही माध्यम हैं, कितने ही स्तोत्र हैं, लक्ष्मी सूक्त, जिससे जनसाधारण कोई न कोई किससे जुड़ा हुआ कुछ करते हैं। कोई श्री सूक्त का पाठ करता है, कोई कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, कितने ही कई लक्ष्मी मंत्र कोई उनका जप करता है। ये तो हैं ही। इस रात्रि के साथ थोड़ा सा हल्का सा भेद है, और वो ये कि इस रात्रि में जो सामान्य सा आसन पर बैठ करके आचमन तक का जो कार्यक्रम है, संकल्प तक का, पहले श्री गुरु को स्मरण कर, फिर गणपति की स्तुति, फिर भैरव देव से आज्ञा ले करके संकल्प करके भगवान नारायण की स्तुति करने के बाद माँ लक्ष्मी की उपासना हमें करनी चाहिए। वो फिर चाहे कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, किसी लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, जो कुछ आपके पास हो लक्ष्मी मंत्र का जप करें, किसी भी माध्यम से हम भगवती लक्ष्मी की उपासना इस रात्रि में करना चाहिए। रात्रि में 9 बजे के बाद, 9 बजे से लेकर जितना हम बैठ सकते हैं, यूँ समझ लिए कि हमें रात्रि में सेवा करना है उनकी। नाइट ड्यूटी यदि हो और तनख्वाह मिलती हो, हमको कहीं नौकरी करते हों, तो हम तो महीने भर या 7 दिन या 15 दिन, जितने दिन की शिफ्ट है उस दिन जाएंगे और पूरी रात्रि काम करेंगे। यहाँ केवल एक रात्रि भर करने की बात है। तो हम रात्रि में जितना जाग सकते हैं उतना जाग करके मातेश्वरी लक्ष्मी की उपासना करें। वो करने के बाद जो मैंने कहा कि थोड़ा सा भेद है, वो ये लक्ष्मी की उपासना में एक बात है, केवल लक्ष्मी की उपासना यदि की जाए तो धन आता तो है, लेकिन वो स्थिर नहीं होता, टिकता नहीं। इसलिए लक्ष्मी की उपासना में एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी की उपासना करने के बाद स्वर्णाकर्षण भैरव का स्तोत्र का पाठ है, या मंत्र का जाप है, या फिर भगवान नरसिंह के मंत्र का जाप है, या फिर भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का मंत्र का जाप है,
ये अवश्य करना चाहिए। ये लक्ष्मी को स्थिरता प्रदान करते हैं। आने के साथ साथ उसका घर में स्थिर रहना भी आवश्यक है। आई और चली गई तो उसका तो आना ना आना बराबर है, आए और वो घर में रुके भी, स्थिर भी रहे। इसलिए लक्ष्मी की उपासना के साथ ही हमें किसी की भी, या स्वर्णाकर्षण भैरव का करें, भगवान नरसिंह का करें, या भगवान गणपति का करें। इसीलिए आप देखिए दीपावली की रात्रि में जहाँ हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, साथ में गणपति का पूजन अवश्य होता है। उसके पीछे कारण यही है ताकि वो स्थिर भी रहे। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी के साथ गणपति का पूजन सामान्य रूप से इसीलिए जोड़ा हुआ है। इस कोजागरी पूर्णिमा को, इस रात्रि को, जो इस वर्ष 2020 में 30 अक्टूबर को पड़ने वाली है, उस दिन लक्ष्मी की उपासना करने के बाद फिर कुबेर की स्तुति करनी चाहिए। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपि वेशिने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। इस स्तुति के साथ यक्षराज कुबेर को नमन करना चाहिए। उनका स्मरण कर उन्हें नमन किया जाना चाहिए। कुबेर को नमन करने के बाद देवराज इंद्र का स्मरण करें और ऐरावत समारूढ़ो वज्रहस्तो महाबलः शतयज्ञाभिदो देवस्तामेन्द्राय ते नमः। इस स्तुति से देवराज इंद्र को नमन करना चाहिए। लक्ष्मी की उपासना दीपावली पर सब जगह वो जो की जाती है, लेकिन मूल रूप से यदि देखा जाए तो लक्ष्मी की उपासना के लिए श्रेष्ठतम जो रात्रि है वो है शरद पूर्णिमा की रात्रि। सौभाग्य से ये समय आने वाला है 30 अक्टूबर को। आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस पर विश्वास करके देखिए। अगर अभी तक आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसके परिणाम देख रहे होंगे। और यदि आपने आज तक इसको नहीं किया है तो आज इस वर्ष से प्रारंभ करें और व्रत करें। उस दिन कोजागरी व्रत कहलाता है वो। उस दिन व्रत करें, फलाहार करें, अन्न का उस दिन भोजन करने से थोड़ा सा बचें। फल फ्रूट फलाहार कुछ भी किया जा सकता है। और रात्रि को जिस तरह से दीपावली के दिन हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ऐसा उसी प्रकार से आप लक्ष्मी का पूजन इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में करके जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना बैठ सकते हो, जितना आप चाहते हो, अपनी क्षमता के आधार पर अधिक से अधिक लक्ष्मी की उपासना स्तुति इस दिन करें। और ये करने के बाद कुबेर को, यक्षराज कुबेर को नमन करें, स्तुति करके देवराज इंद्र को नमन करें। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होकर के आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। करके देखिए। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी से, कि वह आपके घर में स्थिर निवास करें। इसी कामना के साथ आपको नमस्कार, नमन।